सोनपुर नाम के गांव में नीरज नाम का एक आदमी दिहाड़ी मजदूरी कर अपना और अपनी पत्नी रजनी का पेट पालता था। एक रोज जब नीरज काम पर जाता है तो उसका मालिक उससे कहता है, अब से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। मुझे दुकान में इतना मुनाफा नहीं हो रहा कि मैं तुझे पैसे दे सकूं, इसलिए ये ले अपना हिसाब और चलता बन, चल। इसके बाद नीरज सारा दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं और कुछ काम नहीं मिलता। शाम को वो जब घर लौटता है तो उसकी पत्नी ने उसकी मनपसंद अंडा बिरयानी बनाई थी, लेकिन नीरज बिना खाना खाए ही सोने चला जाता है। ये देखकर रजनी उससे कहती है, सुनिए, आज आपकी मनपसंद अंडा बिरयानी बनाई है, आपने वो क्यों नहीं खाई? मेरी नौकरी चली गई और तुम्हें अंडा बिरयानी की पड़ी है। अब काम नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? आप खाने पर गुस्सा क्यों निकालते हो जी? काम आज नहीं तो कल मिल जाएगा। चलो उठो, अब ये गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खा लो। नीरज को भूख लगी थी, इसलिए वो बिरयानी खाने बैठ जाता है। बिरयानी खाते ही नीरज रजनी से कहता है, वाह रजनी, तुम्हारे हाथों की अंडा बिरयानी में तो कमाल का जादू है। दुनिया के सारे गम पल भर में दूर कर दे, ऐसा स्वाद का नशा है तुम्हारी बिरयानी में। अरे तुम्हारे आगे तो दुनिया के बड़े बड़े होटलों में काम करने वाले शेफ भी फेल होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ। अपने पति के मुंह से ये बात सुनकर रजनी को एक आइडिया आता है और वो नीरज से कहती है, वैसे कह तो आप सच रहे हैं, मेरे मायके में भी सब मेरे हाथ की अंडा बिरयानी की तारीफ करते नहीं थकते थे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर उसमें अंडा बिरयानी बनाकर बेचे तो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ढाबा खोलेंगे कहाँ? अरे आप मंगत राम से बात करो ना, उनका ढाबा कब से खाली पड़ा है। अगर हमें उनका ढाबा मिल जाए तो? हाँ, मैं आज ही जाकर उनसे बात करता हूँ। नीरज मंगत राम के पास जाकर इस बारे में बात करता है। ठीक है, लेकिन मुझे उस ढाबे का किराया पूरे 15,000 महीना चाहिए। बोलो दे पाओगे? मंजूर है तो बोलो। मालिक, कुछ महीने हमें मुफ्त में काम करने दीजिए, फिर जैसे ही धंधा जमेगा मैं आपको हर महीने किराया दे दूंगा। देखो तो, जेब में तुझ भिखारी के पास फूटी कौड़ी नहीं है और चला है धंधा करने। तू तो ढाबे की जगह अंडा बिरयानी अपने सर पर बड़े से बर्तन पर रखकर गली गली जाकर बेच, क्या पता एक आधा ग्राहक मिल ही जाए। नीरज उदास होकर वहां से चला जाता है। रास्ते में लौटते वक्त उसे एक पुराना सा टूटा फूटा ठेला दिखता है। उस ठेले को देख नीरज को एक आइडिया आता है। क्या हुआ जी, कुछ बात बनी क्या? मिल गया ढाबा? हाँ, ये देखो हमारा चलता फिरता ढाबा। नीरज रजनी को सारी बात बताता है। फिर वो उस ठेले की मरम्मत करता है और उसे रंग करके अच्छे से तैयार कर देता है। अगली सुबह रजनी बड़े से बर्तन में अंडा बिरयानी बनाकर तैयार कर लेती है। फिर दोनों पति पत्नी सड़क किनारे अंडा बिरयानी बेचने निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उनके ठेले पर एक आदमी आता है। अंडा बिरयानी देना। वो आदमी अंडा बिरयानी खाता है तो उसका स्वाद चख कर खुश हो जाता है। भाई वाह, क्या स्वाद है। इस अंडा बिरयानी के आगे तो चिकन और मटन बिरयानी भी फेल है भैया। मेरे लिए एक काम करो, 3 प्लेट पैक कर दो भैया, बच्चे तो खुश हो जाएंगे ऐसा कहा करा। उस आदमी की बात सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ लग जाती है और वो सब भी उस अंडा बिरयानी को खाने लगते हैं और सभी उसके स्वाद में खो जाते हैं। कुछ समय बाद उन्होंने मंगत राम के ढाबे के सामने वाली जमीन खरीद ली और उस पर एक बड़ा सा ढाबा बनाकर उसमें अंडा बिरयानी बेचने लगे। अब दोनों पति पत्नी के गरीबी के दिन दूर हो गए और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। गोकुलपुर में सेठ धनपत अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी काम्या और छोटी बेटी संजना थी। उनकी माँ बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब से सेठ ने ही उनका पालन पोषण किया। दोनों बेटियां खूबसूरत और गुणी थी। सच में धनपत, तेरी दोनों बेटियां बड़ी गुणी हैं, साथ में सुंदर भी। हाँ जी, काम्या ने तो अपना MBA पूरा कर लिया है और संजना है जिसका पढ़ाई में मन कम लेकिन खाना पकाने में ज्यादा लगता है। उसके हाथों की अंडा करी का तो सचमुच कोई जवाब ही नहीं। हाँ वो तो है, लेकिन बिन माँ की बच्चियां हैं।
जवान भी हो गई हैं, तो बुआ होने के नाते तो मैं यही कहूंगी कि दोनों के हाथ पीले कर दे। मेरे पास काम्या के लिए एक रिश्ता है। विराज नाम है लड़के का। मुंबई में बहुत बड़ा कारोबार है उसका। लंबा चौड़ा गठीले शरीर वाला इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का। अपनी काम्या के साथ कमाल की जोड़ी जचेगी उसकी। और एजुकेटेड फैमिली है, तो काम्या को आगे काम करने से भी नहीं रोकेंगे। ठीक है जीजी, आप फोटो मंगवा लो, हम आगे बात बढ़ाते हैं। लड़का दिखने में सुंदर और अमीर घराने से था, इसलिए काम्या को भी वो पसंद आ गया और सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। फिर एक रोज, कैसी हो दीदी? जब से ब्याह कर गई हो फोन तक करने की फुर्सत नहीं मिली। क्या बताऊं संजना, इनके आधे से ज्यादा रिलेटिव्स तो अब्रॉड में रहते हैं, तो जब से शादी हुई है तब से अलग अलग देश घूम रही हूँ। इस हफ्ते लंदन, अगले हफ्ते कनाडा, और तेरे जीजा जी ने लंदन में भी एक नई कंपनी खोली है। वाह दीदी, फिर तो ऐश है आपकी। लेकिन इन सब में हमें मत भूलना, वक्त मिलते ही मुझसे और पापा से मिलने जरूर आना। काम्या अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी और संजना और सेठ धनपत उसकी खुशी में। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे सेठ को काम में काफी लॉस होने लगा, जिससे वो काफी परेशान रहने लगा। पापा, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपका बीपी और बढ़ जाएगा। काम का क्या है, आज नहीं तो कल चल जाएगा। बेटा, मैं अपने कारोबार को बचा नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कैसे करूंगा सब कुछ? जो भी पैसा रखा था वो सब डूब गया। ऐसे में मैं तुम्हारी शादी कैसे करूंगा? पापा, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए और मेरी चिंता तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आप दीदी और जीजा जी से बात कीजिए ना, शायद वो आपकी मदद कर दे। नहीं मेरी बच्ची, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। न ही मेरा कारोबार और न ही तेरी बहन काम्या। संजना को अपने पिता का इशारा समझते देर नहीं लगी, क्योंकि कह तो उसके पापा ठीक ही रहे थे। काम्या अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। ना तो वो अब अपने मायके आती और ना ही उन दोनों से ज्यादा बात करती। एक रोज धनपत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ये देख संजना ने काम्या को फोन किया। दीदी कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन लगता है तेरा दिमाग खराब है, जो 10 बार फोन काटने पर भी तू लगातार फोन किए जा रही है। दीदी, मैंने तो बस ये बताने के लिए फोन किया था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें अटैक आया है और वो अभी आईसीयू में है। उनका काम भी ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए परेशान है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। व्हाट? लेकिन ये कैसे हुआ? एनीवेज, मैं अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग में पेरिस में हूँ, तो अभी तो आना पॉसिबल नहीं है। देख, तू पापा का ध्यान रख और जैसे तैसे मैनेज कर लेना। चल, मैं फोन रखती हूँ। लेकिन दीदी, मुझे कुछ पैसे काम्या ने पूरी बात सुने बिना ही फोन रख दिया। संजना ने फिर फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। संजना ने घर गिरवी रखकर अपने पापा का इलाज करवाया। धनपत कुछ दिनों के बाद अस्पताल से घर लौट आए। न जाने मैं कितने दिन और हूं बेटी। जाने के बाद तू अकेली हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अब घर बसा ले। बेटी, मैं मरने से पहले तेरे हाथ पीले होते देखना चाहता हूं। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, और आप यही चाहते हैं तो ठीक है। आपकी खुशी के लिए मैं तैयार हूं। बेटी, मेरे दोस्त बलबीर का बेटा है अनिकेत। वो काम्या के पति की तरह अमीर तो नहीं है, लेकिन बड़ा ही अच्छे स्वभाव का है। मैं चाहता हूं तुम उसे अपना जीवन साथी स्वीकार कर लो। ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अब आप आराम से सो जाइए। आज मैं बहुत खुश हूं बेटी। अब मुझे सचमुच चैन की नींद आएगी। और इसके बाद धनपत बड़े दिनों बाद चैन की नींद सो गया, लेकिन वो ऐसी नींद सोया कि कभी जागा ही नहीं। सोते हुए ही अटैक आने से उनकी मौत हो गई। संजना ने काम्या को फोन पर सब कुछ बताया। ओह, बड़ा दुख हुआ सुनकर। और क्या, वो बलबीर अंकल का बेटा? अरे वो तो खुद पापा के टुकड़ों पर पल रहे थे। नहीं नहीं, तुझे उस गरीब से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा का क्या है, वो तो सठिया गए थे, इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी बोल गए होंगे। तू कुछ दिन रुक, मैं आती हूँ, फिर कोई अच्छा लड़का देखती हूँ तेरे लिए। नहीं दीदी, पापा ने जो फैसला किया है सही किया होगा। अब ब्याह तो मैं अनिकेत जी से ही करूंगी, और जब पापा थे तब तो तुम आई नहीं, फिर अब क्या करोगी आकर? अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ऐ जबान संभाल कर बात कर, समझी? तेरे जैसे कई नौकर मेरे आगे पीछे घूमते हैं। खबरदार जो आज के बाद मुझे फोन किया। ये कहकर काम्या ने फोन रख दिया। दोनों बहनों में गहरी दरार पड़ गई।
संजना ने भी अनिकेत से ब्याह कर लिया। अनिकेत एक कंपनी में काम करता था जिससे उसकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। देखिए, अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर चलाना आसान होगा। लेकिन तुम करोगी क्या? सब कहते हैं मैं अंडा करी बड़ा अच्छा बना लेती हूँ, तो सोच रही हूँ उसी का काम शुरू कर दूं। अनिकेत ने भी संजना का साथ दिया। संजना ने अंडा करी बनाकर ठेले पर बेचना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसके पास ग्राहक कम आए, लेकिन धीरे धीरे उसकी आमदनी अच्छी होने लगी और उसने चौल से निकलकर अपना बड़ा घर ले लिया। सचमुच संजना, तुम तो लक्ष्मी बनकर आई हो, जो हमारे घर का स्वर्ग बना दिया। भले वो काम्या जितनी अमीर नहीं थी, लेकिन अपने भरे पूरे परिवार के साथ खुश थी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।